जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहा है उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। उनकी अनंत शक्ति आपके जीवन को उज्जवल और मार्गदर्शित करे। दोस्तों, इस अमृतमयी वाणी को सुनने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान कृष्ण के नाम का जयकारा जरूर लगाएं और उनके उपदेशों को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाएं। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह सही है? क्या मैं सही राह पर चल रहा हूं? इस समय हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और हमारे पास सबसे महान मार्गदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ केवल किसी भी प्रकार की समस्या में उनसे मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो लोग मेरे प्रति भक्ति रखते हैं मैं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यह वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन यह विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम अपने अंतर्मन में उस शक्ति को पहचानें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह विश्वास हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है बल्कि हमें सफलता के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है। कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेरित किया। चाहे वह अर्जुन हो या कोई अन्य भक्त, कृष्ण ने हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी।
हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहें। जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मकता ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये निर्णय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कृष्ण के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तब हमें अपने कार्यों में दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम वास्तव में भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यह सच्ची सेवा है और भगवान ने हमें यही सिखाया है। इस प्रकार भगवान पर विश्वास करना केवल कठिनाइयों में मदद मांगने का अर्थ नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता ही हमारे जीवन की कुंजी है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है। हर दिन यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था रखते हैं तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसलिए आइए
हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। भगवान पर विश्वास करना हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य उत्पन्न करती है। यह विश्वास हमें यह स्मरण कराता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हर कदम पर भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं रहता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा हैं। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारी चिंताएं स्वतः कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है। कृष्ण का यह संदेश हमें निरंतर प्रेरित करता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान का आशीर्वाद और हमारी आस्था हमें हर चुनौती पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी संदेहों और द्वंद्वों को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह एक बहुत ही गहन संदेश है। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं और अपने सभी कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। हम यह समझ जाते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमारा कर्तव्य केवल अपने कर्मों का ईमानदारी से पालन करना है। इससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। निराशा हमें घेर लेती है और आगे बढ़ना असंभव लगने लगता है। यही वह क्षण होता है जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे सदैव हमारे साथ हैं। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यह विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह केवल हमारी सोच होती है। वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में भगवान की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने का साहस और शक्ति देता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में लगाना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करें। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है।
भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन में एक नई दिशा आती है। भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाने में सहायक होता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब यह विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें हर समय उनसे किसी चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि यह भी है कि हम यह समझें कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी इच्छा से हो रहा है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन अत्यंत प्रेरणादायक है। योग क्षेमम वहाम्यहम। इसका अर्थ है कि जो भक्त मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं, तब वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। यह आस्था हमें हर कठिनाई से लड़ने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन की शरण देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि यह भी समझ पाते हैं कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हर समय हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वह धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। यह विश्वास हमें यह समझने में सहायता करता है कि भगवान हमें उस समय सबसे अधिक समर्थन देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है।
कठिन समय में भगवान पर भरोसा हमें यह यकीन दिलाता है कि यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती हैं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, तब हमें न तो किसी बात का डर होता है और न ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और इसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करता है। हमें हर पल यह महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनका प्रति विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पार कर सकता है। हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है जो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे हालात जैसे भी हों। यह भरोसा हमें जीवन में धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है या हमारी कोशिशें विफल होने लगती हैं, तब भगवान पर भरोसा हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवान पर विश्वास करना एक ऐसा साधन है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम निराशा में घिर जाते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए किसी न किसी रूप में शुभ है। कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने कर्मों को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं और कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें केवल उस ईश्वर की ओर देखना है जो हमारे हर दुख को हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की यह लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत बन जाते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी हर समस्या में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वह हमारे लिए एक सीख और एक परीक्षा है। यह हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी को उनके प्रति समर्पित कर दें और यह विश्वास रखें कि वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति।
जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होता है। यह स्वीकृति हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि भगवान हर परिस्थिति को हमारे भले के लिए नियोजित कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण के साथ हम अपने जीवन में सच्ची आस्था, साहस और संतोष का अनुभव कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। यह शांति उसी समर्पण में होती है जब हम जीवन की सभी परिस्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वे हैं, और यह मानते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान का कोई ना कोई संदेश छिपा है। यदि हम हमेशा बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमें शांति का अनुभव नहीं हो पाएगा। भगवान पर भरोसा रखने से हम यह समझ पाते हैं कि हर चुनौती में अवसर छिपा होता है। कृष्ण की शिक्षाओं में यह भी सिखाया गया है कि हमें धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती हैं, और जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हम इन कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से यह सकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, जो हमें हर उतार चढ़ाव में सहारा देती है। जब हमारा विश्वास गहरे रूप से भगवान पर स्थापित हो जाता है तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से भय का अंत हो जाता है, क्योंकि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है जो हमें रोकता है। जब हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं तो हम किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन का जीवन बहुत संघर्षमय था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर कठिन मेहनत करता था, लेकिन फसल हमेशा इतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कई बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती तो कभी उसे गांव के साहूकारों से उधारी चुकानी पड़ती, और कई बार वह अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने के लिए मजबूर हो जाता। फिर भी मोहन का हौसला नहीं टूटा। वह सच्चा भक्त था और भगवान श्री कृष्ण में गहरी श्रद्धा रखता था। उसे विश्वास था कि हर स्थिति भगवान की इच्छा से होती है। मोहन हर सुबह खेतों पर जाने से पहले गांव के एक छोटे से कृष्ण मंदिर में जाता और भगवान को प्रणाम करके अपनी दिनचर्या शुरू करता। लोग अक्सर उसकी हंसी उड़ाते और कहते, मोहन, भगवान पर इतना भरोसा करके क्या हासिल होगा? मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी। मोहन बस मुस्कुराते हुए कहता, भगवान मेरे साथ हैं, वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी वह देख लेंगे। एक साल गांव में बहुत सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। गांव के तालाब, कुएं और नहरें सभी सूख गए। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। कोई साधन नहीं था। मोहन के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मेरी मदद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन जब मोहन अपने खेत में बैठा था, वह उदास था और सोच रहा था कि क्या होगा। तभी उसने देखा कि पास के एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान लगाए हुए बैठे थे। मोहन ने सोचा, क्यों ना इस साधु से अपनी व्यथा साझा करूं। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने मोहन की समस्या सुनी और कहा, बेटा, भगवान पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। भगवान अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करते। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो और अपना काम करते रहो। साधु की बातों ने मोहन को गहरी प्रेरणा दी। उसने ठान लिया कि चाहे बारिश हो या ना हो, वह अपना काम करता रहेगा। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, पौधों का ध्यान रखता और जितना हो सके पानी देने की कोशिश करता। कुछ समय बाद एक रात जब मोहन सो रहा था, अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। यह बारिश बहुत असामान्य थी, क्योंकि बारिश का मौसम तो बीत चुका था।
बारिश लगातार कई घंटों तक होती रही और सूखी हुई जमीन को जीवन मिल गया। मोहन का खेत भी इस बारिश से लहलहा उठा। उसकी फसलें हरियाली से भर गईं। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि वह अपने सारे कर्ज चुका सका और पूरे गांव में सबसे अच्छी पैदावार के लिए प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। वे उससे पूछने लगे, मोहन, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? मोहन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान पर विश्वास करना ही कठिन समय में हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मुझे विश्वास था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन की इस कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में भगवान पर विश्वास और गहरा कर दिया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मोहन की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मां और उसका बेटा रहते थे। मां का नाम श्रीमती सीता था और बेटे का नाम रामू। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनका जीवन प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। श्रीमती सीता हमेशा रामू को सिखाती रहती कि जीवन में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है, लेकिन साथ ही भगवान पर विश्वास रखना भी उतना ही जरूरी है। रामू बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन गांव में गरीबी और हालात इतने बुरे थे कि वह हमेशा संघर्ष करता रहता था। उसकी मां उसे हमेशा यही कहती थी, कठिन समय आए तो कभी घबराना नहीं, भगवान पर विश्वास रखो, वह हमेशा हमारे साथ हैं। रामू की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही थी। उसकी मां बीमार हो गई थी और इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। वह बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मां की बातों को याद करते हुए भगवान पर विश्वास रखना जारी रखा। एक दिन रामू अपनी मां को लेकर गांव के मंदिर गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मां बहुत बीमार है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। भगवान पर रामू का विश्वास पूरी तरह से था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत कठिन थी। वह जानता था कि अगर उसकी मां ठीक नहीं हुई तो उसका जीवन पूरी तरह से बिखर जाएगा। अगले कुछ दिनों में गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत बड़ी दवा का थोक व्यापारी था। व्यापारी ने सुना कि श्रीमती सीता बीमार हैं और वह उन्हें बिना किसी शुल्क के दवा देने के लिए तैयार हो गया। रामू ने देखा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया था। वह दवा लेकर घर वापस आया और अपनी मां को वह दवा दी। धीरे धीरे श्रीमती सीता की तबीयत ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। रामू को समझ में आ गया कि भगवान पर विश्वास और कड़ी मेहनत का संयोजन ही सफलता की कुंजी है। उसकी मां ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि जब भी जीवन में कठिनाई आए तो भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। रामू ने इस अनुभव से सीखा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और भगवान की कृपा से किसी भी संकट से उबर सकते हैं। एक दिन गांव के लोग रामू और उसकी मां के बारे में बातें करने लगे। वे यह समझ गए कि रामू की सफलता और उसकी मां की बीमारी से उबरने का राज भगवान पर विश्वास और मेहनत में था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक युवा लड़का रहता था। अजय का जीवन बहुत साधारण था और उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पास जमीन नहीं थी और उसका परिवार खेती करने के लिए दूसरों की जमीन पर काम करता था। अजय की दिनचर्या भी बहुत कठिन थी। सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करना, फिर शाम को घर लौटना। लेकिन अजय का मन हमेशा प्रसन्न रहता था। उसका विश्वास भगवान पर बहुत दृढ़ था। वह जानता था कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर भगवान पर विश्वास रखा जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव के लोग अक्सर अजय का मजाक उड़ाते। वे कहते, तुम इतने छोटे से गांव में रहकर
भगवान से मदद की उम्मीद करते हो। तुम्हें अपनी मेहनत पर ही विश्वास करना चाहिए, भगवान पर नहीं। लेकिन अजय कभी इन बातों को अपने दिल पर नहीं लेने देता। उसका कहना था, मेहनत तो मुझे करनी है, लेकिन भगवान की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव के कई घर पानी में डूबने लगे। अजय का घर भी खतरे में था। पानी बढ़ने के साथ ही लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। अजय का परिवार भी परेशान था, लेकिन अजय ने अपनी मां से कहा, मां, चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ हैं, वह हमें बचाएंगे। अजय ने जल्दी से अपने घर के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। वह जानता था कि अगर वह अपने मन से सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो भगवान उसकी मदद करेंगे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, तुम मेरे साथ हो, मैं जानता हूं, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करो। कुछ ही समय बाद अजय ने देखा कि गांव के बड़े बड़ों ने नदी के पानी को रोकने के लिए तटबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। अजय ने भी अपनी मदद देने का निश्चय किया। उसने भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू किया। वह दिन रात गांव के बाकी लोगों के साथ तटबंध बना रहा। थोड़े समय में अन्य गांव वाले भी अजय की मदद करने के लिए आगे आए। लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे और उनकी मेहनत रंग लाई। तटबंध मजबूत हो गया और गांव का अधिकांश हिस्सा पानी से बच गया। अजय के परिवार का घर भी पानी से बच गया और गांव में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लोग अजय की हिम्मत और भगवान पर विश्वास की तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब अजय के विश्वास और भगवान की कृपा का परिणाम है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने हमें साथ रखा। मेहनत हमारी थी, लेकिन विश्वास और उनका आशीर्वाद हमें इस कठिनाई से उबारने के लिए था। अजय की यह कहानी गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दे गई। उन्होंने यह समझा कि भगवान पर विश्वास और मेहनत दोनों जरूरी हैं और विश्वास रखने से जीवन में कभी भी कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। अजय की दृढ़ता और विश्वास ने न केवल उसके परिवार को संकट से उबारा, बल्कि गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि सच्चा विश्वास कभी असफल नहीं होता। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत। अगर पास हो तो एहसास कहां होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ाना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वह तो हमें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आते हैं। न जान क्यों याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही सिखा दे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उसे इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पास आएगा और जरूरत नहीं रहेगी
तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद ना करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ये वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रहेगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएगा। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना। किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत न हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जिद होती है। चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना। जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही ना रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है।
आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें, तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं, प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात पर ए जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। इस वक्त का काम ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब। वह भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है और चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग अक्सर कहते हैं, जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं,
उन्हें हमेशा संभाल कर रखो, क्योंकि वे लोग सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको 3 चीजें दी हों: साथ, समय और समर्पण। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द सुलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं हैं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा न करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहते हो तो सब कुछ सही हो सकता है। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाइए तो आपके हाथ अपने आप महक जाएंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, न समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती हैं, कुछ मुड़ जाती हैं और कुछ चुप जाती हैं। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता, हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वही है जिस पर आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है साहब, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। 1. बीते हुए वक्त को भूलो। 2. वर्तमान में जियो। 3. भविष्य की चिंता न करो। 4. खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। 5. अपने काम को टालना बंद करो। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। किसी के भी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी का यह उसूल बना लो कि जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो।
भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जरूरत मत करना। किसी को टूटकर चाहो, मगर उसे आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर किस्मत में होगा तो वह आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सताने लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेसिस ऑफ आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। जनाब, इसको भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती मानने बिन आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ शुरू हो जाएगा, सब भी और दौलत भी। उसने छोड़ा, तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता किसी के लिए। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश न कर। वह किसी और का हो गया है, तुम दोबारा ख्वाहिश न करो। सब दिखता है, कौन कैसा है। पैसा हो तो सब कुछ होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वह मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए उसका न होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके माँ बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने माँ बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सकें। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है,
और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगें। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं।
प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को मोटिवेमेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं। एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है, और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, वह आपसे दूर जाने का 1000 कारण खोज लेंगे।
कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हों। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को मोटिवेमेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वह आपसे दूर जाने का हजार कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हों। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। यह ना पूछो कि यह जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे यह जिंदगी सब देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों, एक जरा सी चूक हजारों ख्वाब जलाकर राख बना देती है। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में।
आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, उसकी ही फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, ये करेंगे वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो,
अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। जख्मों, शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है, अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मन, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मंशा रखो कि किसी को बुरा न लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा न करो। बातें अपनी हद से ज्यादा न करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की, अनाज के साथ कीड़े। नहीं तो लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते और मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को न कभी जलाता नहीं दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा रहती। इतनी नफरत मत रखो अपने दिल में। जिस दिल में नफरत होती है उसमें रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही निराशा होगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से ज्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी पाना पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में दिया जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यह उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी फीका। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलें, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि तब न आप खुद के रहेंगे न किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर यही होता है। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में ये सब मौजूद हैं, वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो होते हैं जो ये जान चुके होते हैं
कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है, अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। न पूरी तरह से काबिल, न पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं न कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं, अर्थ है इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है।